भक्ति से प्रेम मिलता है, भक्ति की जाती है और प्रेम मिलता है। प्रेम किया नहीं जाता, भक्ति की जाती है। भक्ति माने मन का अटैचमेंट। एक मन है और दो एरिया है, एक भगवान का, एक माया का। तीसरा कोई एरिया न था न होगा। तो या तो आपके मन का अटैचमेंट, मन की आसक्ति माइक जगत में होगी या तो भगवान में होगी। दो में एक जगह अवश्य 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 होगी। मन एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। हो सकता है कि दोनों जगह थोड़ी थोड़ी हो, लेकिन तीसरा कोई एरिया नहीं है जहां आप मन को आसक्त कर सके। और यह भी नहीं हो सकता कि आप दोनों एरिया से मन को हटा के पेंडिंग में रख दें। हाजी हम झगड़े में नहीं पड़ते, न भगवान के न संसार के। ऐसा नहीं कर सकते। ये ऐसी मशीन है मन, जो चलती रहती है, चलती रहती है। अब आपकी इच्छा है संसार की ओर चला दो या भगवान की ओर चला दो, चलाना पड़ेगा। ये मशीन बंद नहीं हो सकती। तो मन की आसक्ति, इसी का नाम भक्ति। यानी आप या तो संसार के भक्त होंगे या तो भगवान के भक्त होंगे या तो थोड़ा थोड़ा दोनों के होंगे। प्रायः ऐसा ही है। कम से कम जितने यहां बैठे हैं ये थोड़ा भगवान के भी भक्त हैं और थोड़ा संसार के भी भक्त हैं। यानी संसार में भी सुख मानते हैं और भगवान में भी मानते हैं। जब संसार की चप्पल पड़ती है तो भगवान में मान लेते हैं, और जब भगवान के यहां इतनी जल्दी सुख नहीं मिलता तो फिर संसार में आ जाते हैं। चलो भाई रसगुल्ले का आनंद लो। यही नाटक हम कर रहे हैं अनादिकाल से। अनंत जन्म बीत गए। तो संसार का आनंद तो प्रत्यक्ष है, वो आनंद है नहीं, लेकिन जो भी है धोखा वो प्रत्यक्ष है इंद्रियों के द्वारा। और भगवान का प्रत्यक्ष है नहीं, वो तो परोक्ष है। एक दिन मिलेगा, असली मिलेगा। अभी परिश्रम, बाद में असली आनंद, ये परमार्थ भक्ति। और वर्तमान में सुख का धोखा
और भविष्य में 84 लाख में दंड भोगना। ये संसारी अटैचमेंट का फल। तो भक्ति माने मन का अटैचमेंट। आप लोग जो भक्ति करते हैं वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो किया जाता ही नहीं है, और अगर किया जाता है तो भगवत प्राप्ति के बाद। यानी पहले प्रेम मिले तब तो किया जाएगा ना। प्रेम भगवान की एक सबसे प्राइवेट में प्राइवेट शक्ति का नाम है। इतनी प्राइवेट शक्ति है वो कि भगवान दास हो जाते हैं उसके, अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। इतनी प्रबल शक्ति है वो प्रेम। यानी उससे बड़ी और कोई शक्ति है ही नहीं। सब शक्तियां भगवान की दासी हैं, लेकिन प्रेम शक्ति भगवान की स्वामिनी है, वो उसके दास हैं। तो वो प्रेम कृपा से मिलता है, गुरु कृपा से। लेकिन उसके लिए बर्तन चाहिए दिव्य। दिव्य तो भक्ति तो माइक है, क्योंकि जो भक्ति करने वाला है मन, वो माया से बना है, माया का पुत्र है। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब माया के बने हैं। केवल आत्मा दिव्य है। हमारे पास केवल हम दिव्य हैं, बाकी सब सामान माइक है। जब महाप्रलय होता है तो न शरीर रहता है, न इंद्रियां रहती हैं, न मन बुद्धि रहते हैं। केवल आत्मा रहता है और उसके अनंत जन्म के कर्म, बस। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि सब माइक है, इसलिए इनकी भक्ति भी माइक है। हम लोग जो कुछ सोचेंगे वो भगवान का ध्यान तो होगा नहीं, क्योंकि भगवान तो दिव्य है। और हम सोचेंगे मन से माइक। हम माइक सामान देखते हैं ना। हम भगवान की आंख बनाएंगे, कैसी बनाएंगे? संसार में हम सब की आंखें देखते हैं, किसी की आंख अधिक पसंद आई वैसे ही बना लेंगे। तमाम लोगों की नाक देखते हैं, किसी की नाक पसंद आई वैसे ही बना लेंगे। और क्या करेंगे? कहां से लाएंगे दिव्य? दिव्य भावना तो तब आवे जब दिव्य का अनुभव हुआ हो कभी। तो दिव्य का अनुभव पहले कैसे होगा भला? वो तो भगवत प्राप्ति पर होगा। तो इसलिए हमारा मन जो भी सोचेगा वो सब माइक होगा। अब कोई अलग बात है, किसी की तेज बुद्धि है, आइडिया बड़ा अच्छा है, वो बढ़िया आंख बना लेगा, बढ़िया नाक बना लेगा भगवान की, बस। लेकिन बनाएगा तो माइक। और क्या करेगा? तो ये माइक भक्ति
क्या करेगी? ये मन को शुद्ध करेगी। एक काम, संसार को मन से निकाल देगी। ये कूड़ा करकट है। अभी तो हमारे ड्राइंग रूम में घोर कूड़ा करकट भरा है। भगवान कैसे आवे? इसको निकालना पड़ेगा। मम्मी बैठी है, डैडी बैठे हैं, बेटा बेटी बैठे हैं, सब अड्डा जमाए बैठे हैं ये लोग। संसार की कामना बैठी है, क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है संसार का। ये तमाम रोग बैठे हैं मन में। भगवान कहते हैं सबको निकालो तब हम आएंगे। ड्राइंग रूम साफ करो, किसी का कमरा बंद रहता है तो जब वो साहब दौरे से लौटता है तो नौकर चाकर कहते हैं हे कमरा उमरा साफ कर लो, साहब आने वाले हैं कल। ये कूड़ा कबाड़ा साहब के लिए कमरा तैयार किया जाता है, सफाई की जाती है। रोज सवेरे चपरासी साफ करता है, मेज साफ, बिल्कुल टिप टाप। साहब आएंगे 10 बजे। तो वो तो महासाहब है भगवान। वो अंदर कैसे आएगा बिना सफाई के? तो भक्ति जो आप करेंगे भगवान की मन से है तो माइक, लेकिन उससे 2 काम होगा। एक तो संसार का अटैचमेंट खत्म होगा और दूसरे मन खाली हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। सब गए अपना अपना बिस्तर लेके, लेकिन अभी मन दिव्य नहीं है, साफ हो गया। अभी प्रेम उसमें ठहर नहीं सकता, उसको दिव्य बनाना होगा। तो जब मन शुद्ध हो जाता है तब गुरु भगवान की एक शक्ति है, स्वरूप शक्ति, उस शक्ति को देता है शिष्य को। तो वो शक्ति मन में जाकर मन को दिव्य बना देती है और इंद्रियों को दिव्य बना देती है, शरीर को दिव्य बना देती है। सब दिव्य हो गए। वो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको प्राकृत आंख से। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, संतों का शरीर दिव्य है, वो दिखाई पड़ेगा आपको अपने शरीर की तरह, क्योंकि आपकी आंख तो माइक है, मोतियाबिंद है। 3 रंग की लाइट फेंकती है, सात्विक, राजस, तामस। कभी तो बड़ी अच्छी दिखाई पड़ेगी महापुरुष की शरीर, और कभी कॉमन दिखाई पड़ेगी, और कभी हमसे भी ऐसे ही गई गुजरी है। जैसी जैसी भावना होगी मन की वैसे वैसे दिखाई पड़ेगा। भगवान भी ऐसे दिखाई पड़ते हैं जब अवतार लेते हैं तो, जाकी रही भावना जैसी। तो जब अंतःकरण इंद्रियां दिव्य हो जाएंगी तब वो गुरु ही दिव्य प्रेम देगा। वो प्रेम भगवान की जो पावर है प्राइवेट, वो देगा। अब भगवान आपके अंडर में हो जाएगा। जैसे गुरु जी के अंडर में है
ऐसे ही आप भी गुरुजी हो गए, आपके अंडर में भी हो जाएगा। देखो, एक आदमी बिजली के तार को पकड़ लिया उसने गलती से, तो तार ने उस आदमी को पकड़ लिया। ऐसी उस आदमी को छुड़ाने गया एक आदमी, वो आदमी भी को भी बिजली ने पकड़ लिया, वो भी गया। जितने लोग पकड़ते जा रहे हैं एक दूसरे को, सब चले गए बिजली में। ऐसे ही जिसने भगवान को पकड़ रखा है, उसको जिसने पकड़ा वो शिष्य भी गया, वो गुरु बन गया है ना, वो भी, उसको मिल गई पावर, वो दिव्य प्रेम मिल गया। अब वो भगवान उसके भी अंडर में हो गया, वो भी माया से परे हो गया। तो भक्ति प्राकृत है, लेकिन वो मन शुद्ध कर देती है, जिससे फिर गुरु का काम रह जाता है। वो मन को दिव्य बनाकर दिव्य प्रेम दिला देता है, दे देता है, तो फिर जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है और सदा के लिए भगवान का बन जाता है। ये आशय है इस दोहे का।